मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, पार्टी टूटी और अब 28 साल की सत्ता भी चली गई। यह संयोग नहीं है, यह है जनता का फैसला। दोस्तों, यह कहानी है बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे की, जिन्हें हालिया बीएमसी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। और अब वही बीएमसी जो कभी शिवसेना का अभेद्य किला मानी जाती थी, अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां सत्ता बदली है और मुंबई को पहली बार मिलने जा रहा है एक हिंदू मेयर। दोस्तों, लोकतंत्र में वक्त सबका हिसाब लेता है और जब विचारधारा छोड़ी जाती है तो सत्ता देर तक साथ नहीं देती, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हिंदुओं की आवाज पर बड़ा से बड़ा फैसला ले लेने के लिए विख्यात थे। और जब उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने अपने ही पिता के विचारों के खिलाफ विपक्ष वाली राजनीति प्रारंभ की, तो जनता ने उन्हें करारा सबक सिखा दिया है। दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, राजनीति में कुछ लोग संघर्ष से उठते हैं और कुछ लोग सीधे विरासत से सिंहासन पर बैठा दिए जाते हैं। कुछ को सत्ता पाने के लिए सड़कें नापनी पड़ती हैं, दरिया उठानी पड़ती हैं, अपमान सहना पड़ता है और कुछ को पहले से तैयार किया हुआ एक पूरा साम्राज्य थमा दिया जाता है। उद्धव ठाकरे को सत्ता नहीं मिली थी, उन्हें सत्ता सौंप दी गई थी, एक ऐसी विरासत के साथ जो नाम से नहीं बल्कि विचार से चला करती थी। दोस्तों, उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का नाम मिला था, वो नाम जो सिर्फ पहचाना नहीं जाता था बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में डर और सम्मान दोनों पैदा करता था। उन्हें हिंदुत्व की उधार मिली थी, जिसने शिवसेना को एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया था। 28 साल से बीएमसी पर कब्जा था, मुंबई की गलियों में संगठन की जड़ें थी और एक ऐसा कैडर था जो नेता के इशारे पर खड़ा भी होता था और लड़ भी जाता था। लेकिन विरासत में मिली सत्ता सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि वहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। समय बदला, सत्ता का गणित बदला और फिर वहीं से फैसलों की ओर श्रृंखला शुरू हुई, जिसने पूरी कहानी की दिशा पलट दी। जिन ताकतों को बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व विरोधी मानते थे, उन्हीं के साथ सत्ता की सौदेबाजी होने लगी। जिस विचारधारा ने शिवसेना को खड़ा किया था, वही विचारधारा सत्ता की राजनीति में असहज कही जाने लगी। नाम वही रहा, झंडा वही रहा, लेकिन आत्मा बदलती चली गई। हिंदुत्व जो कभी शिवसेना की पहचान था, धीरे धीरे एक बोझ की तरह पेश किया जाने लगा और जनता ऐसा देख रही थी, बिना किसी शोर किए, बिना किसी नारे के, लेकिन हर दृश्य को अपने मन में दर्ज करती जा रही थी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज जनता की चुप्पी होती है। फिर आया वह दिन जिसने इस खामोशी को और भी गहरा कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं पालघर की। सड़क पर दो सनातनी साधु निहत्थे, साधारण और अपनी पहचान के साथ, और कुछ ही पलों में भीड़ के हाथों उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिससे पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर वह आक्रोश नहीं दिखा जिसकी उम्मीद थी, वह नैतिक दृढ़ता नहीं दिखी जो बाला साहब की विरासत मानी जाती थी। यहीं से बहुत से हिंदुओं के मन में गहरी दरार पड़ गई। सवाल उठे लेकिन आवाज नहीं बनी। क्या यही वह शिवसेना है जो कभी हिंदू अस्मिता की आवाज थी? क्या यही वह नेतृत्व है जिसे उस विचारधारा को आगे ले जाना था? जनता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन फैसला लेना शुरू कर दिया। हिसाब धीरे धीरे सामने आने लगा। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, जिस कुर्सी को सत्ता की मंजिल समझा गया था, वह पल भर में फिसल गई। फिर पार्टी टूटी, अपने अलग हुए और वो संगठन जो कभी एकजुट दिखता था, अंदर से बिखरने लगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। दोस्तों, 28 साल से जिस बीएमसी को अजय किला माना जाता था, जिसे सत्ता का स्थायी अधिकार समझ लिया गया था, वो भी हाथ से निकल गई। यह किसी एजेंसी की कार्रवाई नहीं थी, यह किसी अदालत का आदेश नहीं था, यह सीधा साधा जनता का फैसला था, शांत लेकिन निर्णायक। जनता ने अपना हिसाब लिया। विरासत मिली थी लेकिन संभाली नहीं गई, विचारधारा मिली थी लेकिन छोड़ी गई। और इतिहास बार बार यही बताता है कि जो नेता अपनी जड़ों से कट जाता है, लोकतंत्र उसे ज्यादा समय तक नहीं टिकने देता। और ठीक ऐसा ही उद्धव ठाकरे के साथ भी हुआ। आज यह कहानी सिर्फ उद्धव ठाकरे की नहीं है दोस्तों, यह हर उस नेता के लिए एक चेतावनी है जो सोचता है कि नाम ही काफी है। लोकतंत्र में नाम नहीं चलता, निष्ठा चलती है। वंश नहीं टिकता, विचार टिकता है। और जब विचार छोड़ दिए जाते हैं तो सत्ता खुद ब खुद छिन जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है बल्कि एक विचारधारा के पतन की कहानी है, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, अपनी राय लिखिए और माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि बोलते भी हैं। जय हिंद, जय भारत।